अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे आप सब लोग। तो हम भी ठीक हैं। वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम। मतलब इंसान है ना ना कभी क्या होता है वीडियो के अंदर, कभी आवाज़ नहीं डाली खुद की, कभी है जो क्या हो गया, कभी डबल वीडियो आ गई, कभी क्या हो गया। आप लोग कैसे एडिटिंग करते हो, कितनी मेहनत करते होंगे। जब इंसान कहता है ना, अरे ये वीडियो अच्छी नहीं है, ये वीडियो अच्छी है, अरे नहीं 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 ये वीडियो अच्छी है, अरे ये वीडियो अच्छी है। अरे जिसने ये बनाई है जितनी मेहनतों से, उससे पूछो कि ये वीडियो कैसी है, उसने कितनी मेहनतों से बनाई है, कितनी लागत लगी होगी उसकी, कितनी मेहनत लगी होगी। तो बनाने वाले को पता रहता है। इंसान तो 2 मिनट में करके चला जाता है, उसकी सालों की मेहनत पे पानी फेर देता है, अरे ये अच्छा नहीं है, बेकार है। एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी 1 रुपया जोड़ जोड़ के पता नहीं कैसे कर्जा करके, किसी से उधार लेके, क्या क्या मेहनत मजदूरी कर कर के अपनी लड़की की शादी करता है। और फिर उसमें जो आते हैं उनके रिश्तेदार, फिर वो खाना करता है तो वो खाना खाते हैं तो वो कैसे करते हैं, अरे ये खाना अच्छा नहीं बनाया, ये पूड़ी अच्छी नहीं है, रोटी अच्छी नहीं है, सब्जी हमें मज़ा नहीं आया। तो वो थोड़ी सी देर में बता देते हैं कि ना ये सारे करे कराए पे उसकी ज़िंदगी के पे पानी फेर के चले जाते हैं लोग बाग। तो मतलब इंसान है ना, सारी इतनी मेहनत करके नहीं है। मैंने 2-3 बार ये वीडियो अपलोड करी है, किसी में आवाज़ नहीं खोली, अब बोलती जा रही हूँ, फिर बाद में देखा अरे आवाज़ तो इसमें डाली नहीं। लो अब किसी में 2 क्लिप डबल डबल शूट कर दी, फिर काटा, फिर किसी में क्या कर दिया। मतलब इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और क्या पता मैं नई हूँ इस वजह से मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती हो। आप लोगों को क्या थोड़ा आपको वो भी हो गया इससे, मतलब आपको जैसे कि कहते हैं ना कि वो एक रूटीन बन जाता है इंसान का। तो मेरा भी बनेगा धीरे धीरे रूटीन। इतना मतलब कि वीडियो में इतना सर दुखने लग गया, क्या बनाऊँ क्या नहीं करूँ, मतलब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये मैं चूल्हे पे जो अभी काम कर रही हूँ, सिलेंडर की इतनी किल्लत हो गई है कि बस पूछो मत, चूल्हे पे काम करना पड़ रहा। चलो कोई बात नहीं, आज के ऐसे फास्ट ज़माने में जिस पे लाइट पर काम होता है, गैस पे काम होता है, अब जो ओवन बोलते हैं उसमें काम होता है, हम चूल्हे पर काम कर रहे हैं पुराने ज़माने से। कोई बात नहीं है, आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं रही हूँ कि जैसे कि आप चाय बनाना सीखो या फिर चूल्हे पर काम करना सीखो, ये वो आपको, इसलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर नहीं हो, मेरी जो बात है आप तक पहुँचे, आप लोग बोर नहीं हो मुझे देख के। तो इंसान कभी भी नाउम्मीद नहीं हो ऊपर वाले से, अल्लाह पे हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। मतलब हम हैं, अब एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी मतलब इतना किसी की, हमारे क्या होता है कि अमीरों को ज़्यादा पूछते हैं, गरीबों को कम पूछते हैं। तो अमीर आते हैं किसी की शादी में तो उनको कहाँ बैठाएं कहाँ उठाएं, ये लोगे और लो एक आध दिन और रुक जाओ, अभी मत जाओ, एक आध दिन और ठहर जाओ और चले जाना, आते तो हो नहीं है तुम, कभी कभार ही तो आते हो, नहीं नहीं नहीं। और एक बेचारा गरीब जो बैठा है उसकी कोई इज्जत नहीं, उससे कोई पूछ नहीं रहा, उसे कोई खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा, कोई बुलाता भी नहीं, एक आवाज़ में वो आ जाता है। जैसे उसको बोला कि हमारे प्रोग्राम है तो वो एक बार बोलेंगे तो वो उसमें चला जाएगा। और कोई और आदमी होगा जैसे कि उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छा घमंड वाला इंसान, मतलब तो उसको वो फ़ोन पे बुलाएगा, तुम आ नहीं रहे हो, तुम्हारे बगैर तो कुछ काम ही नहीं होगा, कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो इंसान आएगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है
वो एक इशारे में जो इंसान आता है उसकी वैल्यू नहीं है, जो उनको मिन्नतों से बुलाते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है। तो इंसान, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि एक गरीब होना गुनाह नहीं है। गरीब होना गुनाह नहीं है। अल्लाह ने तो कहा है कि मेरे अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपने गरीब बंदों से ही प्यार है। उनको देखता अल्लाह के ये कैसे सब्र कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, मेरी इबादत भी कर रहे हैं, मेरा नाम भी ले रहे हैं, और मतलब ये जिस हालत में रह रहे हैं मैं इनको सब देख रहा हूँ। तुम अल्लाह तो इंसान की आजमाइश लेता है, अल्लाह किसी को दुख में नहीं डालता, सबकी आजमाइश लेता अल्लाह पाक है जो। तो आप लोग भी कभी भी ना उम्मीद मत होना अल्लाह से, अल्लाह पे हमेशा उम्मीद रखना। मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, लोग बाग ऑप्शन उठाते हैं, जैसे बोलते हैं कि ना हमारी वीडियो तो नहीं बना रही, हमारी वीडियो तो नहीं बना रही। तो एक बात बताओ, मैं क्यों बनाऊँगी इन लोगों की वीडियो? मैं खुद का अपना रूटीन बताती हूँ। मैं आप लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली है, इनको मैं बताऊँगी, अपनी बातें शेयर करूँगी। अब मैं कहीं भी, जैसे कि मोहल्ला पड़ोस में किसी के पास नहीं जाती बोलने के लिए, बतलाने के लिए। मैं सिर्फ आपसे ही बातें कर रही हूँ यूट्यूब पे, जो भी मैं अपना काम कर रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इन लोगों के लिए थोड़ी ना बना रही हूँ। तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो बना रही है, हमारी फ़ोटो तो नहीं ले रही है, हमें ये तो नहीं कर रही। अब बताओ, इनकी वीडियो लेके फिर मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या मतलब को आपको दिखाऊंगी? इनकी वीडियो मतलब कि ये ऐसे कोई वो भी नहीं है जो मैं इन्हें दिखाऊंगी आप लोगों को। इंसान है ना, हर चीज़, हर इंसान किसी के कोई कुछ काम करता है ना तो कोई ना कोई उसे टोकेगा ज़रूर। तो आप उनको इग्नोर करके आगे अपना काम करते रहिए, और अपना काम है जो अपने काम के बारे में सोचिए। तो अभी मेरी बहन के जो लड़का है उसका, वो मैं बता रही थी कि मैं उसमें जाऊंगी, उसका बर्थडे वगैरह, वो जावड़ा क्या कहते हैं वो है। तो वो उसके 17 साल के बाद में लड़का हुआ है। हम दोनों की शादी एक ही साथ हुई थी, एक ही घर में हुई थी। तो एक घर में जैसे चाचा बाबान की हुई थी, काका बाबान की। तो मेरा तो रिश्ता वहाँ से ख़राब हो गया, तो उस वजह से उसका रिश्ता है वहाँ पे। तो जब मेरा रिश्ता ठीक था वहाँ पे तो मेरी बहन मेरा सपोर्ट करती थी। फिर वहाँ से ख़राब हुआ तो मेरी खुद बहन मेरे को ताने ताने देती, मुझे तकलीफ़ कुछ भी, जैसे कि जिस तरीके से तकलीफ़ पहुँचे उस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाना। तो नीचा दुख दिखाना किसी के सामने, जैसे बैठे तो वहाँ पे मैं बैठी हूँ तो मुझे सुना के बोलना कि मेरा आदमी है, इसका तो आदमी है ही नहीं, मेरा आदमी है, इसका आदमी नहीं है। तो किसी पे कोई चीज़ नहीं होती है तो उसे क्या आप इस तरीके से नीचा दिखाओगी? दो औरतों के या दो आदमियों के बीच में कोई बैठा है तो मुझ पे तो वो चीज़ है, इस पे है नहीं। तो ये भी एक गलत बात है। अल्लाह इस चीज़ से भी बुरा मानता है। कभी भी अगर आपके पास दौलत है तो ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास तो दौलत है, इसके पास दौलत ही नहीं है। तो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सबकी, मैं ही तो एक ऐसी औरत नहीं हूँ जिसका आदमी, मतलब जिसका रिश्ता ख़राब हुआ है। दुनिया में बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़की हैं जिनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, हर चीज़ मतलब। तो बाहर के लोग तो देखो, उन्हें इतना मतलब नहीं रहता, वो लोग क्या किसी को कहेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब होता है तो अपनों को मतलब होता है। वो उनकी कामयाबी से जलने वाले, उनके सुख से जलने वाले, उन्हें जिस तरीके से चोट पहुंचानी है, किस तरीके से चोट पहुंचेगी उस तरीके से चोट पहुंचाते हैं मतलब। तो इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करे, कहाँ तक बर्दाश्त करे, मतलब इतना इतना दुखी कर लेते हैं कभी कभी। तो ऐसा दिल करता है कि अल्लाह तूने हमें, मतलब कहते हैं कि एक सीमा होती है किसी चीज़ की, जैसे सुख होता है इंसान का तो उसको भी अल्लाह थोड़ी सी तकलीफ़ दे के आजमाता है।
और फिर उसकी ज़िंदगी में शुरू से ही दुख चले आ रहे हैं, तो कभी ना कभी तो सुख आएगा ही। हम भी इसी आस में बैठे हैं कि कभी ना कभी सुख तो आएगा ही। बचपन से ही दुख देखा है, सबसे ज़्यादा पीहर में दुख मिला है। पीहर के बाद फिर ससुराल में, फिर दुनिया से, फिर औलाद से, हर चीज़ से दुख मिला है। तो अब ये सोचते हैं कि अब सुख आएगा। तो कभी कभार ये सोचती हूँ कि मैं एक अकेली, अल्लाह मुझे किस तरीके से सुख देगा। मतलब मेरे पास ऐसी कोई दौलत है नहीं, ऐसी कोई पूंजी है नहीं मेरे पास, कोई कमाने का कोई ज़रिया नहीं मेरे पास, कोई ये 2 रुपए भी नहीं देता। तो एक हमारे मामा हैं, वो भी बस सिर्फ मदद करते हैं इस चीज़ की कि हमें जो भी है, अल्लाह एक इंसान का फरिश्ता बना के नीचे किसी ना किसी को भेजता है। किसी का अल्लाह खुद तो उतर के आता नहीं है, किसी ना किसी को ज़रिया बनाता है ऊपर वाला। तो उसके ज़रिए से हमें जो भी हमें वो देते हैं, जो हमारा राशन पानी चल रहा है हम खाते हैं। तो अल्लाह अल्लाह देता, अल्लाह ही देने वाला है सब कुछ। लेकिन अल्लाह कह रही हूँ ना, अल्लाह किसी को ज़रिया बनाता है ज़मीन पे। तो अल्लाह ने उन्हें मुकर्रर कर रखा है कि आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप इनको, अब मेरे गरीब बंदों को आप इन तक पहुँचाओ। तो इसीलिए फिर मैं ये जो यही कहना चाह रही हूँ कि इंसान, अब मैं भी ये यूट्यूब बना रही हूँ कि देखो कुछ हो, मैं भी कुछ करूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरी मदद करो और मुझे आगे थोड़ा पहुँचाओ, तो मैं भी, मेरा कमाने खाने का कुछ ज़रिया मेरा भी बन जाए, जो मैं भी कुछ कमाने लगूँ ये यूट्यूब से। तो आप लोगों को कैसी लगी है मेरी वीडियो, कमेंट करके बताना और देखना ज़रूर। मेरी वीडियो का मकसद यही है कि मैं आप